स्टीम इंजन दुनिया को बदलने वाली मशीन। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां लोग सिर्फ अपने पाँव और जानवरों की मदद से ही सफ़र करते थे। क्या होता अगर लोग एक मशीन को अपना साथी बना लेते? ये कहानी है उस वक्त की जब स्टीम इंजन ने सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं बल्कि दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। स्टीम इंजन का आइडिया पुराना है। फर्स्ट सेंचुरी एडी में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक छोटी सी स्टीम पावर्ड मशीन बनाई थी जिसे एओलिपिले कहते हैं। ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए नहीं। लेकिन सेंचुरीज बाद 17th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल नीड्स बढ़ने लगे। माइंस में पानी निकालना मुश्किल हो गया और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए इंजीनियर्स ने स्टीम इंजन के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया। 1698 में थॉमस सेवरी ने पहली प्रैक्टिकल स्टीम पंप डिज़ाइन की जो माइनिंग इंडस्ट्री में पानी ऊपर खींच सकती थी। ये इंजन बॉयलर प्रेशर का यूज़ करती थी, लेकिन ओवर प्रेशर के वजह से एक्सप्लोजन्स भी होते थे। फिर आया थॉमस न्यूकमन 1712 में, जिन्होंने इंजन को इम्प्रूव किया। ये पिस्टन और सिलेंडर प्रिंसिपल पर काम करती थी और माइनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। लेकिन असली रेवोल्यूशन 1765 में आया जब जेम्स वॉट ने इंजन को रिफाइन किया। उसने सेपरेट कंडेंसर और रोटरी मोशन इंट्रोड्यूस की, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी डबल हो गई और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट इंजन रेडी हो गया। वॉट की इम्प्रूवमेंट्स ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रास्ता खोला और मशीन्स को फैक्ट्रीज, ट्रेन्स और शिप्स में यूज़ करना पॉसिबल बनाया। स्टीम इंजन का बेसिक प्रिंसिपल सिंपल है। पानी को हीट करके स्टीम बनाया जाता है। ये स्टीम हाई प्रेशर में पिस्टन को पुश करता है। पिस्टन का लीनियर मोशन क्रैंकशाफ्ट और गियर्स के थ्रू रोटरी मोशन में कन्वर्ट होता है। ये रोटरी मोशन मशीन्स, ट्रेन्स, शिप्स और फैक्ट्रीज को पावर देता है। बॉयलर में पानी हीट होता है। हाई प्रेशर स्टीम सिलेंडर में एंटर करती है, पिस्टन को पुश करती है। ये एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। सिंपल लगता है, पर यह मशीन दुनिया को चलाने वाली पावर का फाउंडेशन बन गई। पहले लोग सिर्फ वाटर व्हील्स और ह्यूमन स्लैश एनिमल पावर पे डिपेंडेंट थे। स्टीम इंजन ने फ्यूल से कंसिस्टेंट और पावरफुल एनर्जी देना पॉसिबल किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन का रोल प्राइसलेस था। फैक्ट्रीज में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, कोल और आयरन के माइंस और ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड, सब कुछ स्टीम इंजन की वजह से पॉसिबल हुआ। रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1840 में फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव बनाई, जो कोल और आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में रेवोल्यूशनरी थी। पहली पैसेंजर ट्रेन 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलती थी और लोगों को दूर तक ट्रैवल का एक्सपीरियंस मिला। स्टीम इंजन के वजह से इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप हुई और रूरल इकोनॉमी भी ट्रांसफॉर्म हुई। लेकिन इस रेवोल्यूशन का एक डार्क साइड भी था: लेबर एक्सप्लॉयटेशन, पोल्यूशन और अर्बन क्राउडिंग। स्टीम इंजन सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा, ये ग्लोबल फिनोमेनन बन गया। यूएसए में 19th सेंचुरी के अर्ली 1800s में स्टीम बोट्स ने मिसिसिपी और ओहायो रिवर्स पर ट्रेड और ट्रैवल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। शिप्स में स्टीम इंजन का यूज़ ने ओशियानिक ट्रेड को तेज़ी से बढ़ाया। इमेजिन, पहले सेलिंग शिप्स वीक्स लेती थी, अब कुछ ही दिन में क्रॉस ओशन जर्नी पॉसिबल हो गई। चाइना और जापान में भी 19th सेंचुरी के एंड तक स्टीम इंजन का इंट्रोडक्शन हो चुका था, मोस्टली फॉरेन ट्रेड के लिए। इंडिया में स्टीम इंजन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू आई। पहली स्टीम लोकोमोटिव 1853 में मुंबई से थैने के बीच चलाई गई। ये सिर्फ एक रेल जर्नी नहीं थी, ये मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का शुरुआत थी। रेलवेज ने एग्रीकल्चर, ट्रेड और अर्बनाइजेशन को एक्सेलरेट किया। कोल और आयरन माइनिंग का स्कोप बढ़ा और फैक्ट्रीज डेवलप हुई। लेकिन ब्रिटिश का मकसद मेनली अपना इकोनॉमिक बेनिफिट था। लोकल इंडस्ट्रीज और आर्टिजन्स पे इम्पैक्ट भी पड़ा, उनका बिजनेस डिक्लाइन हुआ। रेलवेज ने इंडिया के हर कोने को कनेक्ट किया और मॉडर्न कम्युनिकेशन और पोस्टल सिस्टम को भी बूस्ट दिया। स्टीम इंजन की वजह से इंडिया की इकोनॉमी मॉडर्नाइज हुई और लॉग मोबिलिटी और ट्रेड का एक्सपीरियंस करने लगे। स्टीम इंजन के फ़ायदे अनेक थे। मैकेनिकल पावर का फर्स्ट रिलायबल सोर्स मिली। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड की स्पीड और रीच बढ़ी। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकती थी। जॉब्स और न्यू स्किल डेवलपमेंट का स्कोप मिला। शिप्स और लोकोमोटिव्स ने इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को एक्सेलरेट किया। स्टीम इंजन ने इंडस्ट्रियल एंड सोशल स्ट्रक्चर को फंडामेंटली चेंज किया और ह्यूमन एम्बिशन को स्पीड और स्केल दी। लेकिन स्टीम इंजन के ड्रॉबैक्स भी सिग्निफिकेंट थे। हाई फ्यूल कंजम्पशन, मेनली कोल, एनवायरनमेंट को डैमेज करता था। बॉयलर एक्सप्लोजन्स और मैकेनिकल फेलियर के रिस्क, पोल्यूशन और अर्बन क्राउडिंग, मेंटेनेंस और स्किल्ड लेबर का डिपेंडेंसी, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स और पुअर लेबर कंडीशंस।
इसी वजह से 20th सेंचुरी के आते आते स्टीम इंजन को डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स रिप्लेस करने लगे, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रहेगा। स्टीम इंजन सिर्फ रेलवेज तक सीमित नहीं रहा। 19th सेंचुरी में स्टीम बोट्स और स्टीमशिप्स ने मैरीटाइम ट्रेड को रेवोल्यूशनाइज किया। अटलांटिक और इंडियन ओशन ट्रेड वीक्स से डेज में रिड्यूस हो गया। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे इमेंस था। ब्रिटिश एम्पायर अपनी नेवल डोमिनेंस और ट्रेड एफिशिएंसी को सिक्योर कर पाया। स्टीम इंजन ने पोर्ट्स और हर कोस्टल सिटी को इंडस्ट्रियल हब बना दिया। जॉर्ज स्टीफनसन का रॉकेट 1829 में डिज़ाइन किया गया, जो काफ़ी फास्ट और रिलायबल लोकोमोटिव था। इंडिया में पहली स्टीम लोकोमोटिव लॉर्ड फॉकलैंड मुंबई थेन रूट पे चाली। एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, वट अपनी इंजन के सेपरेट कंडेंसर के लिए पैटेंट लेकर काफ़ी फेमस हुए और उसका नाम दुनिया भर में हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया। स्टीम इंजन इंजीनियर्स के लिए एक प्राइड और चैलेंज दोनों थी, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स और पावरफुल थी। स्टीम इंजन का लेगेसी अब भी जिंदा है। म्यूजियम्स में प्रिजर्व्ड इंजन्स हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की याद डायलेट हैं। मॉडर्न ट्रेन्स, फैक्ट्रीज और शिप्स के प्रिंसिपल्स स्टीम इंजन से ही इवॉल्व्ड हुए। स्टीम इंजन ने हमारी सोच को एक्सेलरेट किया। हम मशीन्स को कैसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये ह्यूमन एम्बिशन और इनोवेशन का सिंबल है। हर पफ, हर पिस्टोन, हर रेल ट्रैक एक कहानी है एक रेवोल्यूशन की। स्टीम इंजन ने दुनिया को कनेक्ट किया, इंडस्ट्रीज को पावर दिया और ह्यूमन एम्बिशन को रियलिटी बनाया। आज हम डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स के एरा में हैं, लेकिन हर मॉडर्न मशीन के पीछे स्टीम इंजन का फाउंडेशन है। ये कहानी है एक ऐसे इन्वेंशन की जो हमेशा याद रहेगी। स्टीम इंजन, दुनिया को बदलने वाली मशीन।